नमस्कार। संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है मैंडाउस, ये लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है और अनुमान ये है कि आज शाम तक जब ये बुलेटिन आप देख रहे होंगे उस दौरान ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका होगा बंगाल की खाड़ी के ऊपर। और इसका ट्रैक अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये तकरीबन उत्तरी तमिलनाडु और एडजॉइनिंग साउथ आंध्र प्रदेश के ऊपर, साथ ही साथ सटे हुए पुदुचेरी पर लैंडफॉल करेगा और 8 दिसंबर को इसके लैंडफॉल करने की संभावना है। और जब ये लैंडफॉल करेगा उस दौरान ये बहुत भीषण बारिश दे सकता है। फिलहाल इसका ट्रैक ये रहा और ये तो रही इसकी मतलब इसकी सराउंडिंग पेरिफेरी। और आप जानते हैं कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं वो 60 किलोमीटर से लेकर 200-300 किलोमीटर तक रेडियस में इलाकों में अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले समय में देश के तमाम राज्यों पर। फिलहाल आप क्लाउडिंग देख सकते हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन और एडजॉइनिंग बे ऑफ बंगाल के भागों पर। यहाँ पर सिस्टम है और आगे मूव कर रहा है। पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी घने बादलों से ढका हुआ है। बंगाल की खाड़ी में जो वेव्स हैं, सी वेव्स हैं, वो काफ़ी ऊंची उठ रही हैं, लहरें ऊंची उठ रही हैं और तेज़ हवाएं पूर्वी तटीय इलाकों पर, भारत के साउथ पेनिनसुलर रीजन के इलाकों पर लगातार चलने लगी हैं। और बादल भी यहाँ पर अब पहुँचने लगे हैं। और बादल यही नहीं, सिर्फ सेंट्रल दक्षिण भारत में ही नहीं, मध्य भारत के भागों पर भी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर भी पहुँचने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तर की तरफ आप देख सकते हैं एक WD यहाँ पर आने वाला है। और ये WD जब आगे पहुँचेगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर तो इसका इम्पैक्ट 8 दिसंबर को देश के तमाम राज्यों में देखने को मिल सकता है। बर्फबारी होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। तो आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश हो सकती है और कहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। उत्तर भारत के भागों से शुरुआत करते हैं जहां पर लंबे समय के बाद थोड़ा सा एक्टिव वेदर कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर इस तरह की उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में भी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत आसपास के इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस बीच श्रीनगर में आज मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से 3-4 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है श्रीनगर के लिए। बाकी जगहों पर तापमान में और गिरावट हुई है। इधर धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत, ऊना में तो चांसेस कम है, लेकिन उत्तरी इलाकों में धर्मशाला और जो लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली के रीजन है, कांगड़ा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर स्नोफॉल और वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लद्दाख में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी कई जगहों पर वर्षा और स्नोफॉल होने के चांसेस यहां पर बन रहे हैं। उत्तराखंड पर भी बादल रहेंगे, काफ़ी घने बादल पहुंच सकते हैं। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार पर भी बादल होंगे। ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल और हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जबकि ऋषिकेश और देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल के बीच में 8 दिसंबर की रात से 9 और 10 दिसंबर के बीच में कुछ मौसमी गतिविधियां यहां पर हो सकती हैं। कुछ इलाकों में वर्षा और स्नोफॉल होने के चांसेस, निचले इलाकों में बारिश, हायर रीचेस पर स्नोफॉल होने के चांसेस यहां पर रहेंगे। हरियाणा और पंजाब के उत्तरी भागों पर भी बादल यहां पर दिखाई देंगे दोस्तों इस WD के प्रभाव से। और अनुमान यह है कि अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और जो ऊपरी इलाके हैं इन भागों के साथ साथ अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आ सकते हैं। लेकिन बारिश की उम्मीदें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, राजस्थान में नहीं है। इन भागों में ठंडी हवाओं का असर रहेगा और इन हवाओं के चलते यहां पर अनुमान यह है कि तापमान और नीचे जा सकते हैं और सर्दी बढ़ सकती है। साथ ही साथ एयर में मॉइस्चर थोड़ा सा यहां पर रहेगा दिन में भी। तो धूप का असर जरा सा भी कम हुआ अगर, तो मिनिमम टेम्परेचर के साथ साथ मैक्सिमम टेम्परेचर भी गिर सकता है। और मैक्सिमम जैसे ही 1 या 2 डिग्री नीचे जाएगा, जैसे 27 कहीं पर बना हुआ है और 26 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाता है, 25 डिग्री, तो दिन में भी मौसम आपको बहुत ही बदला हुआ नजर आएगा। इस समय 1-2 डिग्री का फर्क काफ़ी ज़्यादा फील देने वाला होता है। जैसे मान लीजिए कि 48 डिग्री टेम्परेचर गर्मियों में पहुंच जाता है और उसके बाद सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, 49 पहुंच जाए, तो बहुत ज़्यादा अंतर महसूस होने लगता है और बहुत तपने लगती है। तो वही सिचुएशन इस समय यहाँ पर है। राजस्थान के भागों में भी हवाओं का असर, ठंडी हवाओं का असर रहेगा। सेंट्रल इंडिया में हवाएं बदल रही हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि जब सुबह मैंने जो बुलेटिन डाला था उसमें बताया था कि तकरीबन 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि पूरा का पूरा गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों और साथ ही साथ ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये इस तरह से जो रीजन है ये पूरा हवाओं के बदलाव वाला रीजन है। इसके ऊपर उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक। लेकिन उसके नीचे नीचे के क्षेत्रों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन भागों में आर्द्र हवाओं का फ्लो यहाँ पर पहुँचने लगा है। और इन आर्द्र हवाओं के चलते यहाँ पर बादल आने लगे हैं। और
बादल अभी सिर्फ महाराष्ट्र में आपको दिखाई दे रहे थे और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे ये बादल एमपी तक पहुंचेंगे, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी पहुंचेंगे और उसके बाद बारी गुजरात की भी आएगी। लेकिन सेंट्रल इंडिया में अभी फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के चलते बारिश होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना तय है कि ये सिस्टम सेंट्रल इंडिया को कुछ न कुछ बारिश देकर जाने वाला है। काफ़ी दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा, अगले 4-5 दिन ये इम्पैक्ट करने वाला है भारत को और ये निश्चित रूप से भारत के कई राज्यों को बारिश देकर यहाँ पर जाएगा, सेंट्रल इंडिया में भी। साउथ इंडिया की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर जो डायरेक्ट हिट होगा साइक्लोनिक स्टॉर्म मैंडाउस का, यहाँ पर जब डायरेक्ट हिट करेगा तो यहाँ पुदुचेरी से लेकर पूरा का पूरा जो तमिलनाडु का तटीय और इंटीरियर पोर्शन है, साथ ही साथ साउथ कोस्टल एपी का हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा, तूफानी रफ्तार की हवाएं, भीषण लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म, ये गतिविधियां यहाँ पर होंगी। बेंगलुरु, चेन्नई, पुदुचेरी, सेलम, मदुरई, वेल्लोर, कोयम्बटूर और तंजावुर, कडलूर, साथ ही साथ पुदुचेरी, पंबन, ये सभी इलाके प्रभावित होंगे। पंबन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, पंबन यहाँ पर है, लेकिन बारिश यहाँ पर भी होगी। तिरुचिरापल्ली में भी होगी, कन्याकुमारी में भी बारिश की उम्मीदें रहेंगी और त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन के बीच भी बादल काफ़ी घने पहुँचने लगेंगे और रात में यहाँ पर भी बारिश शुरू हो सकती है। इंटेंसिटी भले ही केरल में अभी कम रहेगी, लेकिन 24 घंटों के बाद बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में बाकी जगहों पर हसन से लेकर चित्रदुर्गा और मंगलूर समेत गदग, गुलबर्गा, रायचूर, बेल्लारी, इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत अच्छी 24 घंटों में नहीं रहेगी। 24 घंटों के बाद बारिश कर्नाटक के बाकी हिस्सों में बढ़ने वाली है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में और रायलसीमा में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। रायलसीमा के दक्षिणी भागों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे, बाकी जगहों पर अभी चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। इधर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल के बिहार झारखंड में तापमान गिरेगा, हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलेंगी, पश्चिम बंगाल में हवाओं का रुख बदलेगा, कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। तो दोस्तों काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी कुछ बदलने वाला है मौसम में, जिसका इंतजार आपको है और ये इंतजार संभवतः अगले 1 सप्ताह 10 दिन के बीच में पूरा होगा, क्योंकि सिस्टम के बाद जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है इसके बाद एक और पीछे से सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी इंपैक्ट डालेगा। WDB अब एक के बाद एक आएंगे, तो हो सकता है कि जब ये सिस्टम जाए तो उनका ट्रैक भी थोड़ा चेंज हो और कुछ इलाकों में स्नोफॉल के साथ दिल्ली NCR समेत मैदानी इलाकों में बारिश हो और मौसम बदले। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।